मैं किन्नू किन्नू दसा है राज दियां गल्लां। हाँ जी, आज का लेक्चर राज की बातें करने वाला है। आर्टिकल 6। वैसे कहते हैं कि जो अपना राज नहीं रख सकता वो दूसरों का राज भी नहीं रख सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास अपने राज रखवाएं तो पहले कोशिश ये करें कि आप खुद राजदार हों, अपने राजों की हद तक तलाश में। वैसे तो हर किसी को अपने राज रखने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के राज भी डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। शुरू करते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ QSO, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के अफेयर के हवाले से एविडेंस से रिलेटेड। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई भी एविडेंस दे। एविडेंस कौन सी? जो कि उसने डिराइव की है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। मतलब ये कि स्टेट के अफेयर्स के हवाले से कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जो कि अनपब्लिश्ड है, पब्लिश नहीं किया गया, उसके हवाले से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी एविडेंस नहीं दी जा सकती। जैसे कि वो आजकल पॉलिटिशियंस की, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की वीडियोस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हुई हैं, वो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है उनका, लेकिन वो उनकी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स है, वो इसमें फॉल नहीं करती। इसमें स्टेट के अफेयर्स के हवाले से कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है लेकिन वो पब्लिश नहीं किया गया, सिवाय एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। हाँ, लेकिन वो एविडेंस उसके ऊपर दी जा सकती है तब जब कोई ऑफिसर जो है वो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न, मतलब जिस डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो कि उन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किया, तो उसके हवाले से कोई भी एविडेंस दी जा सकती नहीं दी जा सकती। अगर ज़रूरत है तो फिर उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो परमिशन देगा तो फिर दी जा सकती है। हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। उसकी मर्ज़ी है कि वो उस परमिशन जो उससे मांगी जा रही है उसको वो परमिशन दे या फिर विद होल्ड कर ले। विद होल्ड से मुराद कि वो परमिशन ना दे, जैसा उसको मुनासिब लगता है कि वो रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए पब्लिश या नहीं होना चाहिए, या एविडेंस के तौर पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसके पढ़ लेते हैं। इन दिस आर्टिकल से मुराद आर्टिकल 6। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ carried on directly or indirectly by the federal government or a provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government। ऑफिशियल रिकॉर्ड से मुराद ऐसा रिकॉर्ड जो कि रिलेटिंग हो स्टेट के अफेयर के हवाले से, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से हो, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, लेकिन वो हो किससे रिलेटेड? फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी से, किसी भी कॉरपोरेशन से, किसी भी कंपनी से रिलेटेड ऐसा मवाद जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, उसको वो ऑफिशियल रिकॉर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 7, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर। अब जो ऊपर वाला था वो आर्टिकल 6 वो कम्युनिकेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हवाले से था। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, मतलब जो ऑफिसर्स के दरमियान आपस में अगर गुफ्तगू, वो कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड था, लेकिन ये कम्युनिकेशन है जो उनकी आपस में हो रही है कोई, लेकिन वो अनपब्लिश्ड होगी। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस when he considers that the public इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर। किसी भी पब्लिक ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है उसको, जैसे ये ISI वगैरह वाले होते हैं, तो वो या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल रखनी थी उसने, और अगर वो उसको डिस्क्लोज कर दे तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो फिर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता।
इसकी एक्सप्लेनेशन में सेम वही वाली बात है कि कोई भी कम्युनिकेशन, उसमें कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉर्पोरेशन, कंपनी वगैरह जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हो। आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। नो मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेंस जो है ये वेयर का पुराना वर्ड है, मतलब पहले वेयर के हवाले से वेंस यूज़ होता था। ही गोट या वेन कहाँ से, कब उसने कहाँ से, ही गोट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेंस ही गोट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली कोई भी मजिस्ट्रेट, दूसरा कोई भी पुलिस ऑफिसर और तीसरा रेवेन्यू ऑफिसर। ये 3 पर्सन्स के पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, वो इसको जिस तरह वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना मुखबर, कि वो मुखबर का नाम नहीं बता सकता कि उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो किस पर्सन ने दी है। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन इसकी इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। कोई भी पब्लिक रेवेन्यू के ब्रांच का कोई भी बंदा है वो ऑफिसर रेवेन्यू कहला सकता है। मतलब वो रेवेन्यू ऑफिसर इसमें क्यों आया, क्योंकि वो टैक्सेस के हवाले से कि जो टैक्स चोरी करने वाले हैं उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। अगर कोई बंदा टैक्स चोर है और आप उसकी इंफॉर्मेशन रेवेन्यू ऑफिसर को देते हैं तो आप विसल ब्लोअर कहलाएंगे और आपको इसके अगेंस्ट रिवार्ड भी दिया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वकील के हवाले से है, उसको फर्दर लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे एडवोकेट के हवाले से। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।